हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा, डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके ले लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज़ की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। 14 इंच लेंथ पर मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग 34 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं शोल्डर रख रही हूँ 5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन का। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। हाफ इंच इस तरीके से तिरछी लाइन बाहर की तरफ बनाएंगे आर्म होल की और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने कर लेना है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से कट कर लेंगे बैक पार्ट को। इसके बाद मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर लूँगी। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। तो देखिए, गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। नेक की टोटल लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच। इस तरीके से हमने एक चौकोर यहाँ पर बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप हमें यहाँ पर देना है। अगर आप चाहें तो पॉट शेप भी दे सकते हैं, पान शेप भी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर गले का डिज़ाइन बना लिया है राउंड शेप में। इसके बाद लेना है हमें पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने और इसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है नेक विड्थ 2.5 इंच, गले की टोटल लंबाई 10.5 इंच, नीचे से नेक विड्थ लेना है 3 इंच। और इस तरीके से सबसे पहले हम एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। सेम इसी तरीके से हम शेप को दूसरी तरफ से भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये पेपर पेस्टिंग मैं अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर ही अटैच कर दूंगी। तो अस्तर वाला जो कपड़ा है हमारा उस पर हमें सेंटर मार्क करना है और पेपर पेस्टिंग पर भी सेंटर मार्क करना है। दोनों सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर हमने एक पिन लगा दी है। अब आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो एक सिलाई लगाकर आप इसे मेरी तरह यहाँ पर रफ स्टिच लगाकर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। एक सिलाई आप बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं। अब हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है। पेस्टिंग वाला भाग हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो पेन से हमने मार्किंग यहाँ पर की हुई है मार्किंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने देखिए गले के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से शेप देते हुए। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक हमने कटिंग कर देना है। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो एक सिलाई हमने इस तरफ लगा लेनी है अस्तर वाले भाग की तरफ इस तरीके से। हाथ से देखिए नीचे से मार्जिन को भी आपको अस्तर वाले भाग की तरफ कर देना है और इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। इससे क्या होता है कि कपड़ा हमारा बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही अंदर चला जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। अब एक सिलाई कॉर्नर की हमने ऊपर की तरफ भी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। इसके बाद मैं बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है वो हमने कटिंग करके निकाल देना है।
अस्तर वाला कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद सेंटर से यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेनी है। तो दोनों ही तरफ हम इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए। इसके बाद हमने नीचे की तरफ लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी को लिया है मैंने डबल फोल्ड करके और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। इसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर कपड़े के कुछ पीसेस लिए हैं। ये मैंने मैन फैब्रिक के ही लिए हैं। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यानी कि अलग कलर में भी ले सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2 इंच की है और इनके हमें ट्रायंगल्स फोल्ड कर लेने हैं। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में देते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये पैटर्न हमने तैयार करनी है गले में लगाने के लिए। अब ऊपर की तरफ से जितना आपको इन्हें बाहर की तरफ दिखाना है उतना दिखाते हुए आप इन्हें अंदर की तरफ कर लें और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरीके से। तो पूरे ही नेक के ऊपर हमने इसी तरीके से इन्हें अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर लिया है और एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच की। ये पट्टी आप उरेप में भी ले सकते हैं और कपड़ा नहीं होता है तो सीधे कपड़े में भी ले सकते हैं। सिलाई आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगानी है और जैसे हम अपने ब्लाउज़ के लिए डोरी तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से आपको एक डोरी तैयार कर लेनी है। सिलाई लगाकर सुई धागे की मदद से आपको इसे पलटकर सीधा कर लेना है। तो देखिए मैं इसे पलटकर सीधा कर रही हूँ। तो डोरी को मैंने पलट लिया है और इसे अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं हमें लगभग 1.5 इंच की लंबाई में। तो ये पीसेस मैं इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेती हूँ। इसका भी हमें डिज़ाइन बनाना है तो इसके लूप बनाते हुए ये जो ट्रायंगल्स हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर इसके बीच में हम इन्हें रख लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी नेक डिज़ाइन है। बहुत ही कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनके लूप बनाते हुए हमने यहाँ पर इन्हें लगा लेना है। तो पूरे ही नेक पर हम इन्हें इसी तरीके से लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इन्हें लगाकर ऊपर तक कंप्लीट कर दिया है और अब हमें यहाँ पर मोती लेना है। तो मीडियम साइज़ का मैंने मोती लिया है और ये जो लूप है इनके अंदर हमें मोतियों को स्टिच करना है। सुई धागे से हम इस तरीके से यहाँ पर पूरे ही लूप के अंदर ये मोती लगा लेंगे और आप चाहें तो इसे कंप्लीट करने के बाद लेस और डोरी भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। तो पूरे ही लूप के अंदर यहाँ पर हमें मोतियों को इस तरीके से लगा लेना है और इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।